पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लेकर शुरू की मिश्रित खेती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान। नर्मदापुरम जिले के किसानों को जैविक खेती के लिए कर रहे प्रोत्साहित। ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती सिर्फ अनाज उगाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक परंपरा, एक धरोहर और पर्यावरण को सहेजने की एक जिम्मेदारी भी है। इसी सोच के साथ प्रगतिशील किसान गिरिराज अग्रवाल जैविक खेती को अपनाकर एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। वे बिना रासायनिक उर्वरकों के मक्का, गेहूं, कटहल, हल्दी एवं नीलगिरी की फार्मिंग कर रहे हैं। लगभग 22 एकड़ कृषि भूमि में जैविक आंवला, आम, पपीता, चीकू, कटहल, हल्दी लगाकर हर वर्ष लाखों की आय कर रहे हैं। गिरिराज अग्रवाल ने बताया कि हमारा प्रयास है कि किसान जैविक पद्धति के साथ ही मिश्रित खेती करें, जो स्वास्थ्य के लिए भी अति लाभदायक है। ये नॉर्मल हल्दी आती है और आपके श्वास रोगों के लिए, और कच्ची हल्दी का अचार और दूध में डाल के इसको पिस के पिए, गले के लिए वो बहुत बड़ा एंटीबायोटिक का काम करती है। जैसे पौधा ये साइज आ गया कटने के लिए, ये बल्ली के रूप में कट जाएगा। इसमें 10-10 फीट की 2 बल्लियाँ अपनी निकल जाएंगी। इससे ऊपर की लकड़ी रहेगी वो कूटेंगे और उसके ऊपर जलाऊंगे। ये क्लोन का पौधा है। इसकी खासियत है ये अपने आप ही अपनी टहनियाँ छोड़ देता है। इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं आएगी, गिर जाती है, ऑटोमेटिक गिर जाती है। इसके अंदर फूल नहीं आएगा ना इसका फल आएगा। इसकी जड़ें 2 मीटर से गहरी नहीं जाएंगी, ना तो इसमें फूल आता ना फल आता, तो इसको अलग से कोई फर्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है। इस फील्ड के अंदर 15 साल हो गए, किसी भी प्रकार का ना तो कोई कीटनाशक का इस्तेमाल किया है, ना किसी भी प्रकार का खाद का इस्तेमाल करा है। टोटल ऑर्गेनिक है। मिट्टी आप देखोगे पूरी भुरभुरी है। ये टर्रा नहीं है, टर्रा नहीं है, ये सीडलेस नहीं है। कटिंग करते रहते और ऐसा हमें तो झुक्कों में फल लगता है इसका। तो ये आंवला भी स्पेशली है, ये वाला, इसमें रेशा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, इसके अलावा जो इसके जो पत्ते निकलते हैं, नीलगिरी के जो पत्ते आते हैं, इसका मेरे पास 1 टन कैपेसिटी का प्लांट है। आसवन पद्धति से तेल निकलता है उसमें, और लगभग 1 टन पत्ती में 10 से 12 लीटर तेल निकलता है, और वो पूरा मेडिसिनल ऑयल के तौर पे यूज़ होता है। क्या उपयोग आता है उस तेल का? उस तेल का मुख्य रूप से कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, सर्दी की बीमारियों में उपयोग होता है। इसके साथ जितनी भी दवाइयाँ आपकी बन रही हैं, सर्दी जुकाम से संबंधित, कफ कोल्ड से संबंधित, उनके उपयोग में होता है। मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले कि ये जो खेती है मिश्रित खेती है मेरे यहाँ पर आपको सभी प्रकार के फलदार पौधे, इमारती पौधे, उसके साथ औषधि पौधे, और ये पूरा एक सिस्टम पूरा जैविक बना हुआ है और पूरी तरह जैव विविधता पर निर्भर है। यहाँ पर पशु पक्षी भी आपको मिलेंगे, मोर भी मिलेंगे, कौवे भी मिलेंगे, कबूतर भी मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर हम जो खेती कर रहे हैं, नीलगिरी की मुख्यतः हम खेती कर रहे हैं, इसमें ना तो आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना ही किसी प्रकार के रासायनिक खाद की ज़रूरत है, और इससे गिरने वाले पत्तों से आपकी ज़मीन पूरी तरीके से उर्वरक होती है। आपका जो पैसा आपके पास सेव होना चाहिए वो अपन दूसरी कंपनियों को दे रहे हैं, और आज देख लो कितनी ज़्यादा समस्या है यूरिया के लिए, DAP के लिए, और इसको बेचने के लिए आज ना मंडी में भाव मिल पा रहे हैं अपने को। उसकी सारी समस्या के लिए हम शुरू से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह बेहतर है? ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो खुद के लिए अपन शुरुआत करें, मैं और मेरा परिवार, हम इसके लिए शुरुआत करें, फिर अपने मोहल्ले के लिए शुरुआत करें, फिर अपने शहर के लिए करें। एकदम ना जाएं, धीरे धीरे आप जाएं। आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, और इस पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कब से आप ये इस तरह की कृषि कर रहे हैं और कितना लाभ अब तक मिला है? देखिए, ये खेती तो परंपरागत तरीके से चली आ रही है। पिताजी खेती करते रहे, उनके साथ फिर मैंने साथ दिया। मैंने 12वीं के बाद BSc AG करा। AG में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैंने उसे ड्रॉप किया। उसके बाद मैं फिर खेती में आया। खेती में आने के बाद मैंने अलग अलग तरीके के प्रयोग करे। उन सभी प्रयोगों में नीलगिरी भी लगाना है, सुबोगुल भी लगाना है, और इसके साथ ही मुझे पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 11 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड में केजल कास्ट यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुझे पहुंचाया गया, जहां से मैं मास्टर ट्रेनर बना और अन्य किसानों को इस चीज़ के संबंध में जानकारी भी देता हूं और प्रशिक्षण भी देता हूं।